यहाँ से अगर हम देखेंगे ना वो अब पैसा आता था। चलो बहरहाल कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये आपके पास है पर्सपेक्टिव ग्रिड। ठीक है, जो कि ये टूल है यहाँ से खुलता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव ग्रिड जो है ना बेसिकली ये होता है कि पर्सपेक्टिव क्या होता है पता है आप लोगों को? पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यानी कि आप कभी किसी ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई हैं या खड़े हुए हैं आप में से कोई पीछे? भाई किसी ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हो आप लोग? क्या कर रहे थे वहां खड़े हो? बिल्डिंग को देख रहे थे ना। तो अब जब नीचे से बिल्डिंग को देख रहे थे तो जहां से आप देखना शुरू करते हो वो कितनी बड़ी बिल्डिंग लग रही होती है, फिर ऊपर जा रही होती तो क्या हो रही होती है? छोटी हो रही होती है। ठीक है, यही चीज एरोप्लेन में भी होता है। एरोप्लेन के अंदर कौन कौन बैठा आप में से? चलते हुए एरोप्लेन में खड़ा हुआ एक तो वहां उस पर नहीं, 1 2 3 4 और 5 6, बाकी आप में तो कोई नहीं बैठा एरोप्लेन में। ठीक है, एरोप्लेन कभी देखा है मगर एयरपोर्ट पे या कहीं करीब से देखा है? कभी मौका मिला बिल्कुल करीब से देखने का? ठीक है, तो जो करीब से देखते हैं ना तो वो कितना बड़ा लग रहा होता है, कितने 300 350 लोग आ जाते हैं उसके अंदर। अभी आपकी क्लास में 30 लोग भी नहीं बैठे हुए, पूरा कमरा भरा हुआ है। अब अंदाजा लगाओ 300 350 लोग इस जगह पे बैठेंगे तो कितनी बड़ी जगह होगी। मगर जब वो हवा में होता है तो कितना छोटा सा दिख रहा होता है। ठीक है, यही चीज अगर किसी ने ट्रेन में सफर किया हो तो ट्रेन का भी ऐसा ही कि जब वो ट्रेन खड़ी भी होती है तो हमारे तो था मस्ती थी, हम ट्रेन में लटकते थे, चलती हुई ट्रेन में नहीं, जब ट्रेन खड़ी हुई होती थी प्लेटफॉर्म पर तो भाई पीछे तक ट्रेन को देखते थे कितनी लंबी है। तो पीछे तक जाते थे क्या होती थी, ट्रेन क्या हो जाती थी? छोटी हो जाती थी। तो ये क्या होता है? ये होता है पर्सपेक्टिव। क्या होता है? ठीक है, अब यही पर्सपेक्टिव आपके यहाँ ग्रिड के अंदर है। यहाँ से आप देखें कि इसका जो फ्रंट है वो कितना बड़ा है, ये ब्लू ग्रिड की बात कर रहा हूँ मैं, और आगे जाते जाते क्या होता जा रहा है? ये छोटा होता जा रहा है। तो यही चीज अगर हमने अपनी बनानी होगी, खुद कोई चीज बनानी होगी तो फिर उसको हम उस सूरत में ऐसे पर्सपेक्टिव ग्रिड के जरिए से करेंगे। इसमें आप इमेजेस के साथ भी काम कर सकते हो, इसमें आप अपनी वेक्टर जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो बना सकते हो, इसमें आप टेक्स्ट के साथ भी काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब पर्सपेक्टिव यहाँ जो है ना दो किस्म के, एक है 3 पॉइंट, ये एक है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और एक होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। होते तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी होता है मगर हम दो पढ़ेंगे। एक तो बाय डिफॉल्ट ये जो पर्सपेक्टिव है वो पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ जो है ना पहले सीधे हाथ पर ये ऑरेंज ग्रिड आ रही है। ठीक है, उल्टे हाथ पर कौन सी ग्रिड आ रही है? और नीचे कौन सी ग्रिड कलर की आ रही है? ग्रीन। ग्रीन टाइप के कलर है ना, मतलब। तो अब ये जो ना 3 डायमेंशन है इसकी। ठीक है, और यहाँ आपको एक क्यूब बना हुआ नजर आ रहा है। ये क्यूब के अंदर राइट ऑप्शन भी है, बॉटम ऑप्शन भी है और लेफ्ट ऑप्शन भी है। अभी इसमें से बत्ती कहाँ जल रही है? ब्लू में लाइट जल रही है, यानी ब्लू ग्रिड का जो साइड है वो क्या है? सेलेक्टेड, एक्टिव। ठीक है, अब इसको मुझे साइड चेंज करना होगा तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या सिलेक्शन टूल से चेंज नहीं करूंगा, मैं इसी पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को क्लिक करूंगा। और अगर मुझे कोई चीज नीचे की तरफ बनानी है तो मैं पहले नीचे वाली लाइट ऑन कर लूंगा, उसका जो नीचे वाली ग्रिड है वो एक्टिव कर लूंगा। यहाँ राइट वाली ग्रिड पे काम करना है तो यहाँ क्लिक करके राइट वाली साइड एक्टिव कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे अभी फॉर एग्जांपल राइट साइड पे बनाना है तो फिर उससे हम शुरू करते हैं। उससे पहले ये आपको बहुत सारे एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये हर एंकर पॉइंट का अलग अलग फंक्शन है। अगर आप पूरी ग्रिड को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पकड़ के इसके जो अंदर के मार्क्स हैं उसको आप यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ग्रिड इटसेल्फ गहराई में चले जाए या छोटी हो जाए तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है,
इसको दोबारा ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। या अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ये ग्रिड जो है मेरी यहाँ से बड़ी हो जाए, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन ऊपर नीचे करने के लिए ग्रिड को। ये देखो, आपको बिल्डिंग नीचे की तरफ ज्यादा दिखानी है तो यूं करके आप बनाएंगे, अगर आपको चाह रहे नहीं यार सेंटर में रहे तो यूं करके आप ग्रिड बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट के साथ भी आप पूरी पूरी ग्रिड को जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। यही सीन यहाँ भी है कि यहाँ से भी आप इसको सेट कर सकते हो, यहाँ से पूरी ग्रिड को आप मूव कर सकते हो, ठीक है। फिर ये वाली ग्रिड जो है इसमें आपको 1, 2 और 3 एंकर पॉइंट्स मिल रहे हैं, हैंडल्स हैं। इन हैंडल्स को अगर आप मूव करोगे, देखिए ये चीज जो है ना आपके दरवाजे की तरह बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर यही हैंडल इसका है और नीचे वाला हैंडल ये रहा, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास है, आप अपने हिसाब से बैरालम्पी ग्रिड्स को जो है वो आप सेट कर सकते हो जैसा आपको सेट करना है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी बड़ी करना चाह रहे हो, चौड़ी करना चाह रहे हो, चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी चौड़ी करना चाह रहे हो तो पीछे वाले से इससे ये आपकी चौड़ी, ठीक है। ये बहरहाल अभी इसको मैं बाय डिफॉल्ट ले आता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट आपकी ग्रिड है, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर कुछ बनाते हैं, ठीक है। कुछ बनाने के लिए या आपके पास ग्रिड आ गई। अब हम कुछ बनाते हैं, पहले हम सीधे हाथ का कुछ बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लिया, इसका मैंने स्ट्रोक बंद किया और इसका मैंने कलर कर दिया कोई एक्वा टाइप का कलर कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ से इतना हिस्सा बना। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज है कि जब भी ग्रिड के अंदर आपने कोई चीज जब बना ली, उसको जब आपको एडजस्ट करना है, सेट करना है, तो आप उसके लिए सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज नहीं करोगे। इस ग्रिड का अपना एक मूव टूल होता है, अगर आप यहाँ दबा के रखेंगे इसको तो नीचे आपके पास आएगा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। आप हमेशा इस टूल को यूज करें, ठीक है। सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज नहीं करें। तो अगर आपको उसको छोटा करना है तो देखें यहाँ से इजीली छोटा हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं, और ये ग्रिड में ही रहेगा। जितना भी बड़ा करना है यहाँ से बड़ा भी हो जाएगा ये, ठीक है। ये ग्रिड में ही रहेगा जब तक कि हमने ग्रिड सिलेक्शन टूल यूज किया है, पर्सपेक्टिव ग्रिड सिलेक्शन। बहरहाल मैं इसको यहाँ तक लेकर आता हूँ, ठीक है। और ये चीज डाला दूसरे साइड से आ जाए, तुम्हारा मना आ रहा है बेटा, मना आ रहा है बेटा। तुमने टिकट ली है ट्रेन की? नहीं। चलो भाई, अब जो है वो एक हमारी सीधी हाथ की हमारा जो राइट साइड का जो हमारा वो है वो सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने लेफ्ट साइड को सेलेक्ट किया और ऐसा ही मैं एक और यहाँ बना दूंगा। जी बेटा, हाँ वो थोड़ा बहुत बाहर जा रहा है, जाहिर सी बात है कि मैं एग्जैक्टली तो वो नहीं कर रहा हूँ, मगर एक आइडिया वो है। वो फिर आप ग्रिड्स को लंबी करेंगे ना तो फिर इसके बॉक्सेस को गिनना पड़ेगा कि भाई कितने बॉक्स पर हम चीज बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने दो चीज बना ली, नीचे का मुझे भी फिलहाल नहीं बनाना कुछ भी। अच्छा, अब जो है ना एक शेडो होता है, शेडो के जो रूल है जो हमने 3D के अंदर भी पढ़ा कि जहाँ लाइट पड़ती है वहाँ शेडो, जहाँ लाइट पड़ती है वो हिस्सा ब्राइट हो जाता है और जहाँ लाइट कम पड़ती है वो हिस्सा क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ से लाइट आ रही है तो मैं इसको लाइट करने देता हूँ और इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ उससे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है ना वो मैं ऊपर कासल बना रहा हूँ, बेसिकली वो कासल के कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने एक और ले लिया यहाँ से, और यहाँ से मैंने तीन ग्रिड पर, ये 3 ग्रिड है, ठीक है। 3 ग्रिड पे मैंने इसको बनाया
और यहाँ से मैंने पर्सपेक्टिव ग्रिड लेकर ऑल्ट शिफ्ट और वो दबाकर मैंने 2 ग्रिड का स्पेस दिया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ठीक है। तो ये खुद ही उसके हिसाब से डिवाइड होगी। फिर यही मैंने टूल यहाँ लिया और मैंने पहले इसकी लेफ्ट साइड सेलेक्ट की और यहाँ से मैंने एक और बनाया वही 3 ग्रेड पर, ठीक है। और इसका मैंने कलर यही कर दिया, सिलेक्शन टूल लिया, 2 ग्रेड छोड़ी मैंने, इसके बाद इसको रखा कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ठीक है। थोड़ा सा बाहर निकल गया एंड वाला, यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा अंदर कर देंगे। ये सब मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक क्या समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब जो है वो मैंने टूल तो ये वाला लिया, लेफ्ट साइड वाली सेलेक्ट करी, मगर मैंने बनाया उसको यूं ऐसे, ठीक है। राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक, तो आपका ये चीज बन गई। इसी के मैंने कॉपी ले ली एक, यहाँ रख दी। स्नैप टू ग्रिड आप ऑन कर लें तो ये आपकी ग्रिड पर जो है वो खुद ही स्नैप हो सकता है। ठीक है जी, ये चीज बन गई। अब क्या करेंगे, आप राइट वाले ग्रिड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये रिवर्स बन रहा है ना बेसिकली, तो बनेगा यहाँ, मगर ग्रिड जो है ना ये येलो वाले फॉलो हो। अच्छा, ये कभी कभी स्नैप टू ग्रिड जो है तंग करेगा आपको, बंद हो जाएगा। ठीक है जी। ये मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से सारा काम कर रहा हूँ। ये आपका बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ तो दरवाजा बन जाए। अच्छा, एक और चीज इसमें याद रखिएगा कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक चीज बनाई, मैं पहले पर्सपेक्टिव ग्रिड से बाहर आ गया, ठीक है। तो इधर के मैं बाहर आया और यहाँ मैंने एक जो है वो चीज बनाई, ये चौखट बनाई है दरवाजे की, ठीक है। अब ये हमने ये चीज कर ली, अब मैंने इसको पकड़ा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि अब जो मैंने चीज देखो, आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो ये है कि आपने अगर पर्सपेक्टिव ग्रिड बंद करके कोई चीज ड्रॉ करी, ठीक है, और अब आप चाह रहे हो कि वो आ जाए पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर, तो हमेशा पहले वो चीज ड्रॉ करके इसकी हमेशा एक कॉपी ले लो, ठीक है। और ओरिजिनल को आप सेलेक्ट रखो, पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन करो और यहाँ से आपने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल यूज किया। अब आप दरवाजा को कहाँ लगाना चाह रहे हो, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पर? सीधे हाथ पर। तो सीधे हाथ वाली ग्रिड सेलेक्ट करी मैंने। अब मैं इसको जैसे क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, देखें ये फौरन इसी ग्रिड पर आ जाएगा, ठीक है। इसी ग्रिड पर आ गया। अब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब मैं नॉर्मली इसको पर्सपेक्टिव ग्रिड को ऐसे बंद कर दूंगा। हाँ, बड़ा कर देंगे अभी, ऊपर है। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा सा इसके कलर थोड़े से वो कर लूँ।
इतना बड़ा सही है भाई? अच्छा, अब इसको सेट करने के लिए दोबारा मुझे पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये एक पर्सपेक्टिव ग्रिड से हमने चीज क्रिएट की। अब इसको बाद में हम जिस भी इसमें चाहे यूज कर सकते हैं हमारी मर्जी। तो ये आपकी चीज है, इसको आप यहाँ से नॉर्मल उसमें ले जाए। अच्छा, इसको आप सेलेक्ट करके लेके जाएंगे तो ये उसी ग्रिड के अंदाज में जाएगा, और सिलेक्शन टूल से लेके जाएंगे आप तो ये प्रॉपर्ली एज अ वेक्टर ऑब्जेक्ट चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मैंने यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन की और मैंने लेफ्ट साइड पर रखा। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो है ना पर्सपेक्टिव जो है ना ये बड़ा चौड़े ऐसा लिखा हुआ है पाकिस्तान इतनी जगह पर। तो मैंने यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया और उसको यहाँ लगाया। ये देखिए, या आप किसी भी लोगो लोगो शोगो टाइप की चीज में, इस टाइप की चीज में आप ये टेक्स्ट भी आप एडिट वो कर सकते हो। और दूसरा ये कि ये जब आप उसको उसमें डाल दोगे फिर ये एडिटेबल नहीं रहेगा और अपने पास वो चीज होगी। ठीक है। तो ये इन चीजों में पर्सपेक्टिव ग्रिड इस्तेमाल होता है। ऐसी चीज एक होती है टू वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। आपने ग्रिड ऑन की है, ठीक है, और ग्रिड ऑन करने के बाद आप आ गए यहाँ से वन पॉइंट पर्सपेक्टिव आपके पास ये आ गया। जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। वो आपके पास रीसेट होकर ऐसे आ जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ चले आता हूँ पर्सपेक्टिव ग्रिड, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव और वन की नॉर्मल व्यू। अब इसमें क्या है कि इसमें आपकी जो राइट साइड वाली ग्रिड है वो काम नहीं करेगी। ठीक है। इसमें आप क्या बना सकते हो, जल्दी से अगर मैं बना के दिखाऊं। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया ये एक रेक्टेंगल। इसका मैंने कलर ये वाला कर दिया। फिर मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। फिर मैंने इसकी कॉपी ले ली। ये कुछ बिल्डिंग्स टाइप की बन गई। ठीक है। और यहाँ से मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, नीचे वाले इस पर आए और वक्ती तो मैंने यूं करके बनाया। ठीक है। उसके बाद पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से इसको मैंने यहाँ से पूरा किया। ठीक है। अब उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ से दोबारा ये टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने
वहां तक रोड बनाया जा रहा है। क्योंकि मैंने नीचे वाला सेलेक्ट किया यहाँ से और मैंने इसके इस जगह ये और यहाँ से वहाँ तक जाता रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से ये सेलेक्ट किया यहाँ से और मैंने इतना बनाया, ये बात है ये। फिर मैंने यहाँ लाइट आएगी तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन। ठीक है, सर आपने जो बिल्डिंग बनाई है एक ही साइड में बनाई है, लेकिन इसकी आपने जो दूसरी असाइन साइड, किया वो दोनों साइड में। हाँ इसको जो है यूं कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लाइट ज्यादा आ रही है तो यहाँ क्या हो जाएगी, लाइट थोड़ी सी ये थोड़ा डार्क हो जाएगी। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। अब इस चीज को खिड़कियाँ शिड़कियाँ आप लगाना चाहें या कुछ भी बनाना चाहें, ये बेसिकली एक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी अगर चीजें बनानी हो आपको, कोई जिसके अंदर इन डेप्थ कोई चीज हो तो उसके लिए आप पर्सपेक्टिव ग्रिड यूज कर सकते हो। ये कुछ मैंने टूल्स यहाँ रखे हुए, ये कुछ मैंने असाइनमेंट्स यहाँ रखे हुए। देखिए ये हमने बनाया था क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ ये बना सकते हो आप, असाइनमेंट है। ये देखें, इस टाइप की चीजें मैंने इंटरनेट से उठाई हैं। ये देखें, ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। सर ये कैसे रखा ये ऐसे ही बनेगा जब भी बनाया बेटा। ये लेकिन आपने तो डायरेक्ट बेटा मेरे बच्चे यहाँ वहाँ भी बना लो, ये चीज सामने भी बना लो। भाई ये चीज तुम्हारी ये है ना, तो तुम यूं भी बना लो भाई, यहाँ से भी बिल्डिंग बन जाएगी ऐसे, मतलब ऐसे बिल्डिंग यहाँ भी बन जाएगी। ठीक है, ये देखें इस टाइप की चीजें देखें बनती हैं। लोगो बनाना है आपको ऐसा, इसको ऐसे नहीं कभी कभी लोगो आता है, वो ये लोगो ऐसे ही बनते हैं। उधर ऐसा कुछ मैच करते हट के कुछ बनाओ। ये देखें, ये भी पर्सपेक्टिव ग्रिड से बना हुआ है। एक एज उन्होंने यूं खड़ा कर दिया और एक वो जो 2 पॉइंट पे ना जो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके शेडो यूं बना दिया। सर ये बना के दिखाते हैं। क्या बात कर रहे हो, किसने बोला बना के दिखा दे? तुमने बोला, तुमने बोला, तुमने बोला तो फौरन वहां से यूं दिखा दी। सर नहीं समझ आएगा ना, तो आप बना के दिखा दें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इतनी आसान आसान चीजें मैं तुम लोगों को बना के दिखाऊं। इसको बनवाना था, ये तुम्हें बनवाना था, तो कहाँ गई लारे? देखिए बेटा, ये देख लो बेटा। ठीक है जी, ये हमने ऐसे ही घर बनाया था एक क्लास में। ये देखिए बिल्डिंग लोगो, ये पर्सपेक्टिव से बना हुआ है। ये पर्सपेक्टिव एक बड़ी अच्छी चीज मुझे दिखी थी, ये
ये पूरा पर्सपेक्टिव टूल से बना हुआ पता है, ये बहुत खतरनाक है। और बना हुआ भी इलस्ट्रेटर पे, और कितना खूबसूरत बना हुआ है ये, देखिए सीढ़ियाँ ही बनाई है इसने जवान ने, शेडो भी लगाया है अलग इस पे ही, कमाल बना है, मैंने नहीं बनाया, कमाल बना है। उसको पर्सपेक्टिव ग्रिड से प्यार था लगता है। सर ये देखो मतलब ये चलने वाले तो पानी से बनाया हाँ, है, ये देखो। कितना अच्छा बनाया है। ऐसे ऐसा लग रहा है कि 3D, क्योंकि फिर जब जूम किया ना, देखो आप यहाँ देखो, जाहिर सी बात है कि ये 3D सॉफ्टवेयर तो है नहीं, तो कुछ गलतियां तो उसमें रही जाएंगी। देखो देखो ये गलतियां हैं, ये बिल्डिंग थोड़ी सी आउट हो रही है या अंदर जा रही है, तो ये तो जाहिर सी बात है ये होंगी, मगर आउट क्लास बनाया है, बहुत अच्छा बना। घरों के नंबर भी लिखे हैं। और इसका बताऊं इसने क्या किया हुआ, इसने ये जो बाकी चीजें ना, ये एक ही मर्तबा बना कर ना, कॉपी किया। एक ही मर्तबा बनाई उसने, फिर इसको पर्सपेक्टिव ग्रिड से इसको लेकर आ गया ग्रिड के ऊपर डायरेक्ट। पहले सीधी बनाई होंगी सारी चीजें इसने दरवाजा समेत, फिर ये लेकर आ गया ग्रिड के अंदर, बड़ा प्यारा बनाया है इसने। सर ये मैंने बोला थोड़ा कि सा इंट्रोड्यूस करवा देना। कैसे भाई, अब तुम एक चीज तो तुम लोगों को बता दी मैंने, अपना दिमाग लगाओ। तो मेरी क्लास में भी ये होता है, सुन होता है उनका दिमाग बिल्कुल। तुम लोग ये नहीं सोचो कि ये चीज कैसे बनेगी, तुम लोग जब बनाओ। तुम लोग को जब बनाया सिखा रहा होगा, कोई भी बंदा सिखा रहा है तुम्हें, तो उस वक्त देखो कि भाई कौन सी चीज कैसे बनेगी। अच्छा सर एक सवाल है कि ये सबके कलर्स जो है ना वो अलग है, तो हम कलर्स मतलब कॉपी पेस्ट करके पर्सपेक्टिव टूल से बाद में कलर चेंज कर लो, जैसे कि अभी मैंने यहाँ बनाया है बेटा, ये मैंने बना लिया, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं बाद में अलग से सेलेक्ट करके चेंज करता रहूंगा कि ये कलर पकड़ पकड़ के, सही है ना। ये तो आ गया आपका पर्सपेक्टिव ग्रिड, ठीक है। दूसरा जो हमारा आज, अब सारी चीज हो गई, अब छोटी छोटी चीजें बाकी हैं। एक तो ये कि एक टूल है जिसको कहते हैं कन्वर्ट फ्री एंकर टूल, ठीक है, कन्वर्ट फ्री एंकर टूल। ये आपके पास होता है आपका, कन्वर्ट फ्री एंकर टूल नहीं, ये सिर्फ एंकर पॉइंट टूल है। अब इसमें क्या है कि ये जो है ना, आपने फॉर एग्जांपल एक आपने यहां से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है ना, ऑब्जेक्ट के बाद आप चाह रहे हो कि यार ये जो ना नोकीला जो आ रहा है ना, ये जो पॉइंटी आपका एज आ रहा है ये हट जाए, ये शार्प एज से सॉफ्ट या कर्व एज में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए नीचे आप ये आएंगे तो ये आपके पास है एंकर पॉइंट, ये रहा एंकर पॉइंट टूल। इसको आप पकड़ के जब उसको यूं घुमाएंगे, देखें ये धागे की तरह, या आपकी चीज को जिस भी शेप में आप चाह रहे होंगे आपके एज को ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यानी आपने सिर्फ क्लिक करके इसको ड्रैग करना है, ये आपका शार्प से कर्व्ड एज के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा दूसरा इसके अंदर जो ना कुछ वॉक टूल्स होते हैं, ठीक है ना, वॉक टूल्स जो आपके पास छोटे छोटे होते हैं, ये कभी जिंदगी में मेरे तो काम नहीं आए। ये विड टूल के साथ होते हैं नीचे। अब वॉक टूल पता नहीं क्यों बनाए हुए, किसी न किसी काम किसी एब्स्ट्रैक्ट मकसद के शायद काम आते हो। देखिए इसमें ना अजीब अजीब चीजें हैं, देखिए इसको यूं यूं करने की चीजें हैं, टूल टूल है यूं कर देगा, ठीक है, क्यूकर यूं क्यूकर जो ना अभी आपको यूं समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूं। अभी कभी मैंने तो प्रोफेशनली तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, मगर अब है तो मैंने बोला चलो, मगर ये बेटा प्रोफेशनली किसी काम में नहीं आती ना चीजें, ये आपको जो चीज उठानी होती है वो इंटरनेट से आपको मिल जाती है। मैं सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ये फ्यूटर टूल लिया, ये देखो ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा
इसके मजीद ऑप्शन में जाना तो आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो हर टूल का जो है वो ऑप्शन शो हो जाएगा। ये ब्लोट, ये इसको दूर दूर करता है चीजों को, नहीं आंखें बड़ी हो जाती ये काम। बहरहाल ये 2-3 है, जरा देख लेना उसको, पता नहीं किस मकसद से बनाए हुए हैं। ये मैंने लिख के रखा हुआ तो मैंने आपको बता दूंगा। अच्छा, दूसरा जो ना इमेज स्पेस देख लें। इमेज स्पेस क्या होता है, बहुत काम की चीज है। आप बहुत ही हैवी चीज नहीं, एक दो तो लोग बहुत चैंपियन है इसको यूज करने में, और जिनको नहीं आता उनको बता रहा हूँ कि आपको कोई भी ये ना असल में बड़ा, अगर आप ज्यादा कलर्स वाली चीज उससे ट्रेस करोगे ना उसमें बर्न आ जाएगा, उसमें गलती आएगी। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि उससे क्या ट्रेस करें जो सिंगल कलर की हाई रेजोल्यूशन इमेज हो। ठीक है ना, बाज औकात बहुत मर्तबा ऐसा होता है, मैं अभी रिसेंटली एक मेन्यू डिजाइन कर रहा था एक रेस्टोरेंट, तो अब उसके टाइटल पे ना उसने कहा था यार मेन्यू कोई वीआईपी अंदाज से लिखा हुआ है ना, मेरे पास टाइम था नहीं, मैंने बोला यार अब मैं कहाँ सर्च करूँ फ्री पिक पर और निकालूं मेन्यू का टेक्स्ट और पूरा लंबा, तो मैं यहाँ गया, मैंने लिखा मेन्यू टेक्स्ट कैलीग्राफी। ठीक है, अब देखिए इस पे कितने सारे मेन्यू आ गए। मैं टूल्स में गया, मैंने किया यहाँ से लार्ज साइज। ठीक है, अब मैंने गालिबन ये वाला उठाया था, ये वाला उठाया था, मुझे याद नहीं है। अभी मैं कोई भी उठा लेता हूँ, मैं ये वाला उठा लेता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं ये वाला उठा लेता हूँ। देखिए ये हैंड रिटन है, मैंने इसको करके कॉपी किया, मैं यहाँ लेकर आया इसको, यहाँ लाकर इमेज ट्रेस के, ये इमेज ट्रेस का ऑप्शन है ऊपर, कुछ लोगों को यहाँ सीधे हाथ पर आएगा। इस पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो अगर वन कलर है तो यहाँ से डिफॉल्ट पर काम हो जाएगा, किसी में 2 कलर्स हैं या 3 कलर हैं तो 3 कलर में काम होगा, किसी में उससे ज्यादा कलर्स हैं, एक गाड़ी अगर आपको ट्रेस करनी जो असाइनमेंट में मिली हुई है तो उसके लिए आप 16 कलर्स वाला ऑप्शन यूज करो। सर मैश टूल भी यूज हो जाएगा? मैश टूल नहीं यूज होगा, मैश टूल क्यों यूज होगा, डिफॉल्ट मैंने किया यहाँ से। ठीक है, और ये करने के बाद जब ये ट्रेस हो जाएगा तो एक्सपेंड करना होगा इसको, आपने ऐसे एक्सपेंड किया, अब आप इसको सेलेक्ट करके जो है वो बाकी एरिया सेलेक्ट करके आप उसको डिलीट कर। ठीक है, ये आपके पास आ गया मेन्यू, तो आपने छोटा किया और यहाँ से आप इसको जो भी है वो इस टाइप की चीजें आप अब इसको आप यहाँ से यूँ करके आप बड़ा कर सकते हो, इस तरह से यूँ करिए आप कर सकते हो। ये ठीक है, तो ऐसा ही वहाँ कर लें, या आप इसको डिलीट करके अपना बनाना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ तक का आपने डिलीट करना है, यहाँ तक का आपने डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ से आप अपना बना लें पेन टूल से। को अपनी चीज बना लो, इसको थोड़ा सा इसका स्कोप बड़ा कर लेंगे तो मेरे ख्याल से सेट तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा है उसका। अगर आप मल्टीपल लोगो यूज करते हैं, 2 कलर लोगो, नहीं वो ट्रेस करना है। अब ये लोग आप देखो, जो अगर थोड़ी सी रेजोल्यूशन आउट होगी ना तो फिर इसमें ट्रेसिंग में थोड़ा सा मसला आता है। ठीक है ना, तो अगर मैंने ये चीज करनी है तो मैं इमेज ट्रेस पे क्या मैंने किया 3 कलर, तो देखो ये हो तो गया, मगर देखो उसका यू देखा आपने, यू
कैसा हो गया, बी कैसा हो गया, क्योंकि रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है। अब अगर यही चीज मैं यूपीएस का लोगो अच्छी रेजोल्यूशन में निकालता हूँ, इसको मुझे सेव करना पड़ेगा क्योंकि ये पीएनजी है। अब इसकी देखिए क्वालिटी अच्छी है ना, इसमें एक तो टाइम भी लगाएगा ये, मगर बहुत अच्छी ट्रेसिंग करता है। सर आइकन वगैरह में नहीं आता क्या? आइकन वगैरह में? हाँ, आइकन में बहुत काम आता है। ये बेसिकली इसलिए है बेटा, ये किसी का लोगो ट्रेस करने के लिए नहीं है, ये आपको एलिमेंट्स जब सेट करने होते हैं ना उसके लिए होता है। कि आपको भाई छोटी, आप फॉर एग्जांपल मुझे एक चाहिए, मुझे एक राइट क्लिक चाहिए, मैं राइट क्लिक कहाँ ढूंढूंगा? मैंने ये उठाया, इसको मैंने कॉपी किया, कट, इमेज ट्रेस एक्सपेंड, चल रहा है वेक्टर हमारे पास। ये इस काम के लिए, ये किसी की चीज छापने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए नहीं। सर मेरा पूरा लास्ट सेशन में ना ये प्रॉब्लम होगी कि मेरे को ये पता चलता है कि लाइट ट्रेसिंग होती क्या है। समझ में आ गई? आप समझ आओ। अब मुझे आपने करके दिखानी, पूरी गाड़ी ट्रेस करके दिखानी भाई। ये अब आपको समझ में आया मकसद क्या है इसका? कि एलिमेंट्स आपने यूज करने हैं, एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अच्छा, फिर जो है ना कुछ वेबसाइट्स है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके उसमें क्लासरूम में, कि उसके अंदर जैसे कि वेक्टर फॉर फ्री एक वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर जो है आपके पास बहुत सारी आपको इमेजेस जो है, बहुत सारा वेक्टर जो है वो फ्री में मिल जाएगा। दूसरी आपके पास है वेक्टीजी, इसमें भी बहुत सारे वेक्टर या इमेजेस आपको आराम से मिल जाएंगे। अभी देखो सबने अपना इंटरफेस फ्री पिक की तरह कर लिया, सेम टू सेम। तीसरा है फ्री पिक, ऑल टाइम फेवरेट। ये सबसे बेहतरीन वेबसाइट है। अब तो उन्होंने वीडियोस भी लाना शुरू कर दिया और एआई भी आना शुरू कर दिया। अभी AI क्या कह रही हो? सर अभी इन्होंने मतलब बहुत सारे नए नए डिजाइनर्स को रखा है ना, तो वो वही पुराने उनके में ही कुछ कुछ चेंज कर दिए। वो पोस्ट में सर बिलाल की तरह, और वो बात अब नहीं है इनमें। अब असल में आप बहुत, अब वो जो ना वो पैसिव इनकम के चक्कर में बस जो अपलोड कर रहे हैं फारिग जो बैठा हुआ है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। फ्री पिक का अकाउंट बनाओ और लोगोस बनाओ नॉर्मल, जैसे कि मैं यहाँ गया, मैंने लिखा स्कूल, ठीक है। तो कोई भी एक जॉनरा उठा लो, जॉनरा से मुराद है कि आपका जो एक कैटेगरी उठा लो, ठीक है। और मैं यहाँ गया स्कूल लोगो पर, ये लोगोस यहाँ बनाओ, देखो इस टाइप के लोगो बनाओ, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऐसे लोगोस बनाओ और अपलोड करते हो, ठीक है। अब ये देखो माइक्रो वेक्टर एक आर्टिस्ट है, इसके एसेट्स कितने हैं देखो, 84,000 डिजाइन इसने अपलोड की, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, इसके आप इसके डाउनलोड चेक कर रहे हो, ये बंदा अगर कुछ भी काम ना करे ना जिंदगी में, फिर भी बैठ के सिर्फ सोए, जाके वॉशरूम जाए, खाना खाए, ये इसका मीटर चल रहा है, ये कमा रहा है। जितने डाउनलोड्स हो रहे हैं इसकी फाइलों पर, उतने पैसे फ्री पिक इसको दे रहा है, ठीक है। ये फायदा होता है। सर हम अपलोड कैसे कर सकते हैं? बेटा अकाउंट बनाओगे ना, यहाँ से आप करो साइन अप, अकाउंट बनाओ और अकाउंट बनाने के बाद वहाँ अपलोड करते रहो आप, ठीक है ना। एक हमारे पास जो है वो जो भी बने वो सब कुछ, जो भी बनेंगे, जो आपको नस्ली चीज आपने कोई बनाई ना, अच्छी चीज, वो हाँ। अब ये हमारे पास एक डिजाइनर है, ये हमारे बिलाल पटेल, ये सैलानी वेलफेयर से उन्होंने सीखा, और ये छोटी उम्र का लड़का है, माशाल्लाह बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। और उसके आपने डाउनलोड देखे, वो एक बहुत बड़े लेवल का बंदा है, मगर इसके भी डाउनलोड आप चेक करें, 8.16 मिलियन डाउनलोड। ये कराची का आपके ही कम्युनिटी का लड़का है, और इसकी डिजाइन आप चेक करें, ये डिजाइन बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर इनकी डिजाइन यूज होती है।
और सर ये ये टेम्पलेट्स होते हैं, ये डिजाइन बनाकर वहाँ अपलोड कर देता है, फिर लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड कर इसको कहते हैं पैसिव इनकम। जितना डाउनलोडिंग चल रही होती है लोगों की, उतना पैसा फ्री पिक इसको डॉलर्स में दे दे रहा हूँ। सर फ्री पिक के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ हुआ है, मैंने बताया था। बिलाल का ना। हाँ जी। तो ये देखिए आप डिजाइन चेक करें, बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं है इसके, मगर जो है वो कमाल है। इसमें से बाहर डिजाइन तो मैंने खुद यूज किए कितनी बार। टेम्पलेट्स होते हैं, ये आप डाउनलोड करो और काम करो। ठीक है, ये आपके पास है। और जो है वो क्या कहते हैं, अब देखो ये लिखा हुआ है ना पाकिस्तान, तो ऐसे बहुत सारे डिजाइनर्स होते हैं कि जिनको आप देखो, ये इसके पैटर्न आप चेक करो उस बंदे के। इसने काम, ये पूरी कंपनी होगी बेसिकली, ये मैक्रो वेक्टर पूरी कंपनी होगी और ये सारे डिजाइनर्स होंगे और वो काम करते होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ आप आते हो तो यहाँ आपको हर चीज मिल जाती है। आपको फॉर एग्जांपल लिखना है मुस्लिम, ठीक है। अब मुस्लिम में आपको उसकी फोटो चाहिए मुसलमान की, तो आपको पिक्चर मिल जाएगी। और जो जिसने अपलोड की हुई है, ये देखें, ये सब मुसलमान आ गए आपके भैया, और ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर होगी। ठीक है, ये सर ये जुम्मे की पोस्ट में और एंट्रेंस हाँ। में काम आती है। अच्छा, आपको जो है ना, आपको चाहिए वेक्टर चाहिए मुस्लिम में, यहाँ से आपका वेक्टर आ जाएगा। ये देखिए ये रहा। ठीक है, आपको चाहिए पीएचडी, यहाँ आपके पास पीएचडी आ जाएगी, यानी फोटोशॉप की फाइलें होंगी सारी। आपको चाहिए वीडियोस, तो यहाँ आपके पास कुछ वीडियोस आ जाएंगे, देखें मुसलमानों की। ठीक है, आपको अगर यहाँ जाना है और इसके अंदर एआई इमेजेस का ऑप्शन भी आ गया है, मुझे यार दिख नहीं रहा। ये एआई इमेजेस, और यहाँ आप लिखो आप मुस्लिम। तो मुसलमानों की जितने भी एआई जनरेटेड चीजें होंगी, ये रियल नहीं है, इसमें कोई कॉपीराइट का मसला ही नहीं है। ये देखें, ये सब आप अपने अपने जुम्मे मुबारक के पोस्टर्स में और इस टाइप की सोशल मीडिया पोस्टिंग्स के अंदर बगैर टेंशन के, बगैर किसी कॉपीराइट क्लेम के आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि असली बंदा है ही नहीं, ये एआई ने जनरेट किया है इसको। एआई जनरेटेड इमेजेस जो होती हैं वो असली बंदा नहीं होता। अब तो ब्रांड जो है वो अपने एआई मॉडल्स यूज कर रहे हैं कि मॉडल को देने के पैसे के टेंशन ही नहीं, शक्ल उसकी होगी जो कि असली दुनिया में कोई है ही नहीं। ये मौलाना जो भी है ये असली दुनिया में नहीं है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसको जनरेट किया है, उसकी शक्ल पैदा की है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप आओ, अब यहाँ से लिखो चाइल्ड। ठीक है, ये कोई बच्चा असली नहीं है, ये सारे बच्चे एआई ने जनरेट किए हैं, जो कि असली दुनिया में बच्चे नहीं हैं। ठीक है, इनसे मिलती हुई शक्ल जरूर होगी, मगर ये असली बच्चा है ही नहीं, ये बनाए एआई ने। आजकल एनजीओज यूज कर रही है तस्वीरें। एनजीओ जो होती है ना, भूखा दिखा देते हैं बच्चे को, भूखा नंगा बच्चा खड़ा हुआ है, वो असली बच्चा नहीं है। उनको सोमालिया जाकर तस्वीर खींचने की जरूरत नहीं है, इनको एआई दे देगी। ठीक है, तो ये एआई बहुत काम की चीज है। पता नहीं मगर इनकी आंखों में ना जिंदगी नहीं होती। मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है एआई की जनरेटिव की आंखों में आप देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार मरी हुई चीज है, जिंदा चीज नहीं। अब वो लोग भी कहते हैं, कुछ लोग भी कहते हैं कि भाई ऐसा है कि एआई एआई होता है, जो भी है। बहरहाल ये सारे बच्चे असली नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इनको बनाया है। ठीक है, बहरहाल तो ये फ्री पिक एक वेबसाइट आपके पास हो गई व्यक्तिजी, एक हो गई वेक्टर फॉर फ्री। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक डिजाइन कर रहे हो, आपने यहाँ लिखा कि बैकग्राउंड, ये देखें आप, आपको कमाल बैकग्राउंड, आपको सिर्फ ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए, ये ग्रीन बैकग्राउंड, जो यू नेम इट, जो आपको चाहिए। इसमें आपके पास जब ज्यादा काम आ जाए, आप इसकी प्रीमियम, मेरे पास प्रीमियम है इसकी, तो वो प्रीमियम में ये होता है कि जो कोई खतरनाक चीज भी होती है ना, वो भी आपको फ्री में मिल जाती है। इसकी सब्सक्रिप्शन होती है साल की। तो वो जैसे कि यहाँ आप आते हो ना, ये इस जगह पर यहाँ आप आते हो,
कि आप प्राइसिंग पे आ जाओ। देखिए ये इसकी है, ये 9 यूरो पर मंथ है, 108 यूरो, ये 12 महीनों के। तो 108 यूरो का मतलब क्या है, 32,550 रुपये साल के। एक महीने में कितने हुए, 2,712। अब अगर आप काम करने वाले बंदे हो ना, जब आप 15, 20, 25, 30,000 रुपये कमा रहे होगे, तो आपको ये 2,700 रुपये भारी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इससे आप रिसोर्सेज निकाल लोगे, इससे आप कमा रहे होगे, आपका काम आसान होगा। आपको आई कार्ड डिजाइन करना है, आपको फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है, आपके पास टाइम नहीं है, उठाया टेम्पलेट, उठाया उसके डिजाइन चेंज करी, सारी चीजें सेट करी, इसकी अलाइनमेंट सेट करी, दे दी। जो काम 2 घंटे में होना था वो आपका आधे घंटे में। तो ये 2,712 रुपये की फजीलत है जो आप यूज करें। ठीक है, ये आपकी ये सारी चीज आपको समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अब एक आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, लाइव असाइनमेंट, जो कि आपने करना है लाइव। लाइव समझते हो? नहीं, लाइव ट्रेसिंग नहीं, लाइव यानी वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्क्रीन पे यहाँ डिस्प्ले होगा और आपने इसको लोगो बनाना है। लाइट्स को ऑन कर लें 5x5 इंचेस, लाइट्स को ऑन कर लें 5x5 इंचेस पर लोगो बनाना है CMY के कलर मोड के अंदर। नहीं नहीं, एयरफोर्स शेयर पे नहीं डलेगा, ट्रेस हो जाएगा। देखकर करना है, लाइट ऑफ कर दो, एक आध लाइट जला लो, लाइट नजर आ जाएगा ऊपर। लाइट ऑफ कर दो, कुछ ऑन रखो। वाला क्या है यार, नहीं हो रहा, नहीं ये सही है ना, बस ओके हो। आपके पास टाइम है 5:06 अभी हो रहे हैं। कलर जो आपको समझ में आ रहा है वो करो। वैसे तो ये ब्लू एंड ग्रीन है, पैरेट ग्रीन है, ठीक है, ये नेवी ब्लू के आसपास का है। कलर का टेंशन नहीं है, ये चीज सेम बनानी है और बनाने के लिए आपके पास है 15 मिनट। 5:07 हो रहे हैं, 5:17 पर होते हैं 10 मिनट, और 5:25 समझ लो आप। 5:25 पर सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम। एक मिनट के लिए ज्यादा हो गए तो ये क्या हो रहा है?
हाफ को चेंज करना ना, हाफ ये वाला पीपे से, ये पेन से पेस्ट है ना, ये वाला ऐसे है। क्यों? थोड़ा सा दूर रहती है डिजाइन बनाओगी तो आपने जो है ना इसका 6 बाई 12 या आपको के 72 इंच की चौड़ाई रखोगे आप 3 बाई 12 36 इंच की लंबाई इसे बनाओगे पुरुषों को बनाओगे ये आपने इसको रखना है आसानी चाहिए ना तो 6 बाई 3 इंच पर बनाओ नहीं, ये वाला नहीं। ये जो है ना 6 बाई 3 फीट का है 6 बाई 3 इंच पर बनाना रेजोल्यूशन मगर करोगी 600 ठीक है इसमें तुम्हारी डिजाइन अच्छी बन जाएगी फिर जब इसको हम बड़ा करेंगे ना तो क्योंकि प्रिंटिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है 72 रेजोल्यूशन डिजिटल प्रिंटिंग तुमने बनाया होगा 600 रेजोल्यूशन बड़ा करेंगे तो इजी अगर तुम्हारा सिस्टम कम लोड है 6 बाई 3 बड़ी साइज को हमें प्रिंट करना होता है ना बनाकर रेजोल्यूशन आपके कर दो 600 रेजोल्यूशन जब आपको बड़ा करोगी ना तो ये अराउंड 72 रेजोल्यूशन के आसपास इजी बन जाएगा ऑफिस वगैरह इजी हो
क्योंकि आपको कोई दूर से नहीं देख रहा है। क्योंकि आईफोन में अच्छी डिस्प्ले है ना, एडिशन ओपन आपने कर लेना है, लोगो नाम को थोड़ा बड़ा नहीं करना है, एडिशन को ज़्यादा बड़ा कर देना है, नंबर ज़्यादा बड़े कर देना है, क्योंकि फोटो पेमेंट कर रहा मैं तो बोल बोल के थक गया, मैं तो पहले पता है आपको, मैं पहले खुद वीडियोस बनाने लगा। पहले मैं यही इन लोगों को वीडियोस बनाता था, फिर एडिट करके